Another message for our respected PM नरेंद्र मोदी जी। सर, इस कंट्री में आपने हमें डेमोक्रेसी दी है। इस कंट्री में आपने हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच दी है। इस कंट्री में, सिर्फ हमारी कंट्री में ऐसा हो सकता है कि हम खुल के मैं ऐसे जर्नलिस्ट की बात कर रही हूँ कि हम खुल के अपने ही पीएम को गाली दें, अपने ही पीएम को दूसरों के सामने नीचे करें, जो टेररिस्ट हैं उनके लिए बोले, तब हमें सारे के सारे ह्यूमन राइट्स याद आ जाएं। और जब देश के गद्दारों की बात आती है तो हम उनके लिए नारे लगाते हैं, जेएनयू जैसी यूनिवर्सिटीज़ बनाते हैं जहाँ पे ये लोग बैठ के ये देखें कि एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ किस तरीके से आगे लेके जा सकते हैं और किस तरीके से अपनी गवर्नमेंट को नीचे किया जाए। ये सब आपने सुविधा हमें दी है। अब टाइम आ चुका है कि हम इनको ये दिखाएं कि अगर ये चीज़ें हम दे सकते हैं तो ये चीज़ें हम ले भी सकते हैं। मैं बात कर रही हूँ जो मैंने कल ही बोला था कि 2 जर्नलिस्ट मेन हैं जो पैसा फेंको तमाशा देखो वाले हैं। एक राजदीप सरदेसाई, कल रात में ही मैंने वीडियो पोस्ट की है, एंड आज सुबह उसका जो कल शाम को उसका जो इंटरव्यू आया वो इतना घिनौना था। और एक बरखा दत्त ऐसी बंदी है जिसको पता नहीं क्यों कारगिल वॉर में उसको किस तरीके से परमिशन मिल गई। उसने वहां जाके दुश्मनों को हमारी पोस्ट बताई हैं, हमारे सीक्रेट्स लीक किए हैं। सर, मैं आज आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि एक तो आप स्टर्न एक्शंस लीजिए इस तरीके के, जिसने भी एंटी नेशनल या एंटी इंडिया स्लोगन या उन लोगों को जो कि एंटी इंडिया है उनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश की, उनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। ये तो वो है कि हम अपने घर में ही नाग पाल रहे हैं। हम बाहर वालों से तो तब लड़ाई करेंगे जब हमारे घर वाले स्ट्रांग होंगे। यहाँ तो वो ही चीज है कि लंका को डुबाने वाला घर का विभीषण ही था। अगर वो ये नहीं बताता कि रावण को कहाँ मारना है तो रावण को कोई हरा नहीं पाता। तो सर, मेरी बहुत हम्बल रिक्वेस्ट है कि आपने हमें सब कुछ दिया है, फ्रीडम ऑफ वॉइस, हर एक चीज़, बट एक इस तरीके के जर्नलिस्ट पे बैठने का एक पैनल ज़रूर होना चाहिए जो कि ये देखे कि इनका काम कैसा चल रहा है। इन्हें जो ये खुली छूट दे रखी है ना कि ये कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी करते हैं, उस पर कुछ ना कुछ संविधान या कुछ ना कुछ रोक टोक होनी बहुत ज़रूरी है। अब गाइस, मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, इस वीडियो को आग की तरह फैलाओ। क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि कल शाम को ही मैंने आपको बताया था कि 2 न्यूज़ वाले हैं, राजदीप सरदेसाई और बरखा दत्त, जो कि एंटी नेशनल हैं। ऐसी कंट्रीज हैं जहाँ पे पीएम के खिलाफ आप एक शब्द बोलो और आप पूरी लाइफ भर के लिए प्रिजन के अंदर होते हो। यहाँ हम इन लोगों को इज्जत देते हैं तो इन्हें इज्जत भी हजम नहीं होती है। अपनी ही कंट्री के खिलाफ, अपने ही पीएम के खिलाफ इनको बात करनी होती है। मतलब एक बोलते हैं ना कि एक टीनेज बच्चे को ज्यादा छूट दे दो तो वो भी अच्छा नहीं होता, कहीं ना कहीं बांध के रखना पड़ता है रूल्स एंड रेगुलेशंस में। वो ही इनके साथ करना पड़ेगा। अब मैं आती हूँ इस मुद्दे पे कि एक बंदा जो कि कल्प्रिट है, मेन कल्प्रिट ऑफ द क्राइम, रिया चक्रवर्ती, उसका राजदीप सरदेसाई इंटरव्यू लेते हैं। उस इंटरव्यू में मैं आपको सिर्फ 2 बातें नोटिस करने के लिए कहूंगी। पहली बात, रिया के फेस को देखिए, उसकी स्माइल, उसकी बॉडी लैंग्वेज को देखिए। दूसरी बात, उसकी स्माइल, उसकी बॉडी लैंग्वेज, एंड रिमोर्सली भी कहीं दूर से दूर तक भी कहीं आपको ये नज़र आता है कि उसको किसी बात का दुख है। उसका बॉयफ्रेंड, जो कि वो अब कहती है, जब तक सुशांत जिंदा थे उन्होंने साफ बोला हुआ था
कि मैं पब्लिक में अपनी रिलेशनशिप तुम्हारे साथ वो नहीं करूँगी, दिखाऊंगी नहीं, जाहिर नहीं करूँगी। अब मरने के बाद एक तो ये कंफर्म हो कर रही हैं कि हम लिव इन रिलेशनशिप में रहते थे, ये सब चीज़ें थी। और अब आप इसकी चेहरे पे ये देख लीजिए कि इसके चेहरे पे कहीं से कहीं भी कोई दुख। और दूसरी चीज़ मैं आपको ये नोटिस करने के लिए कहूँगी कि राजदीप सरदेसाई का जो स्क्रिप्ट है पूरा, वो आपको क्लियरली ये समझ में आ जाएगा सुनने के बाद कि वो बनाया इस तरीके से गया है कि रिया पे जो जो एलिगेशंस लगी थी उनको किस तरीके से धोया जाए, क्लीन किया जाए। कितने आराम से बैठ के वो बंदी, उसके चेहरे पे कोई शिकन नहीं है, उसका बॉयफ्रेंड मरा है, कुछ नहीं है, शी वो स्माइलिंग। एंड जिस तरीके की बातें उसने करी हैं, हाँ मेरे भाई के साथ उसका रिलेशनशिप ऐसा था कि हम तो कई बार हंस के ये बोलते थे कि ये मेरी सौत है। अब पता नहीं कहाँ से इतनी सारी सौत निकल के आ गई हैं, मुझे तो पता भी नहीं था। तो ये भी सुनिएगा आप उसने जो बोला है, मतलब मेरे लिए कोई गंदा शब्द भी नहीं बच गया जो मैं इस लड़की को देना चाहूँ। दूसरी चीज़, जिस तरीके से उन्होंने इस बात को कहा रिया चक्रवर्ती ने कि भाई प्यार ही तो होगा, जो उन्होंने अपनी ये जो कंपनी है रियलिटी, इस पे मेरा नाम उन्होंने लिखा, तो कुछ प्यार तो होगा ना कि उन्होंने ये किया। और अब तो लोग बाग ये भी कहेंगे कि मैंने उनसे कंपनी बनवाई है करके, मैंने शायद उनको फोर्स किया हो। मतलब इसको कुछ शर्म ही नहीं है। और एक बहुत बड़ा खुलासा तो इसने खुद ही फोड़ दिया कि वो कंपनी रियलिटी किस में डील करती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सुशांत किस चीज पे काम कर रहा था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उसकी जो साइंटिस्ट से बातें हो रही थी ऑन मेकिंग इक्विपमेंट जो कि कोविड-19 को डिटेक्ट करेगी आपकी आवाज़ सुनते के साथ ही, वो किसके साथ हो रही थी, सुशांत की हो रही थी साइंटिस्ट के साथ। सो ये मुझे लगता है कि जहाँ तक डेटा वाइप ऑफ करने की बात थी कल हार्ड डिस्क में, वो ये सारी डेटा वाइप ऑफ करी होंगी। और आपने देखा इसके बाद आदित्य ठाकरे ने, बेबी पेंगुइन ने किस तरीके से अक्षय कुमार के थ्रू इंट्रोड्यूस कराई ये चीज़, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू मुंबई पुलिस, कि हम इसकी टेस्टिंग करेंगे। थैंक्स टू मीना दास नारायण जी, जिन्होंने इस बात का एक्सपोजर किया हमारी आवाज़ सुनने के बाद कि ये काम सुशांत का था। ये जो खोज है वो सुशांत की है। इनमें से किसी के पास ये कैलिबर नहीं है जो इस चीज़ को कर सके। इनसे बैठ के इसके बारे में कोई बातचीत कर ले तो मैं बताती हूँ कि उनका एक्सपोजर हो जाएगा इस चीज़ के लिए। सो इस पे भी एक होना चाहिए एंड नरेंद्र मोदी जी को इस बात की इत्तला देनी चाहिए। मीना दास नारायण जी, प्लीज़ मैं आपसे ये पर्सनल रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस बात पे आप ज़रूर से ज़रूर मोदी जी को ये बताइए कि ये खोज जो है ये सुशांत की थी, और इस बात पे भी कार्रवाई हो कि कहाँ से इनके पास ये चीज़ निकल के आई है, क्योंकि सोर्स वो ही है कि रिया ने वहाँ से सुशांत के घर से चुराया और यहाँ आदित्य ठाकरे को दिया। और इसके बारे में मैं बात नहीं करूँगी कि आदित्य ठाकरे और रिया को किस तरीके से लोग बाग लिंक कर रहे हैं, किस तरीके से उद्धव ठाकरे के जो वकील हैं वो ही रिया के वकील हो गए। जहाँ की हमें कंगना रनौत ने बताया कि इफ़ शी वांट दैट एडवोकेट, उसको 1 हफ्ता सिर्फ बातचीत करने में लगेगा। सो हमको तो ये समझ में आ रहा है, बहुत क्लियरली जनता को दिख रहा है कि भाई कितने अच्छे लिंक हैं और क्यों रिया चक्रवर्ती को बताया। आप मुझे बताइए, मतलब मैं तो देख के हक्की बक्की रह गई कि अगर ऐसा कुछ हो तो हमारी हवाइयाँ निकल जाएं। इन लोगों को इतना ज़्यादा विश्वास है कि ये लोग बच के निकल जाएंगे कि आज तक भी रिया चक्रवर्ती हंस के इंटरव्यूज दे रही है। एक वो टाइम भी था जब वाइट सूट पहन के वाइट चुन्नी सर पे आके बोल रही थी सत्यमेव जयते, मेरे को उस पर बहुत विश्वास है अपनी उस पर।
सच जरूर सामने आएगा। उसमें इसकी शक्ल देखिए और आज इसकी शक्ल देखिए, बहुत स्ट्रॉन्ग बैकिंग है। इसलिए ही सेंट्रल गवर्नमेंट को यहाँ पे आके हमारी हेल्प करनी होगी, क्योंकि महाराष्ट्र गवर्नमेंट तो बिकी हुई है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट बिकी हुई है, महाराष्ट्र पुलिस बिकी हुई है। बताइए आप, पुलिस कांस्टेबल किस तरीके के गवाही दे रहे हैं। सीबीआई लग चुकी है, सीबीआई अपना काम कर रही है। उसके बाद में जब इनको मीडिया ने वहां पकड़ा सुशांत के घर के बाहर, तो क्या गधों वाले एक्सक्यूजेस दे रहे हैं मुंबई पुलिस, हम पानी भरने आए थे। तुम्हें पूरी मुंबई में सिर्फ सुशांत का फ्लैट मिला है पानी भरने के लिए। फिर एक और चीज मैं आप लोगों के नोटिस में लाना चाहती हूँ, सिद्धार्थ पेठानी। जब सुशांत के अंडर तुम काम करते थे, सुशांत जब नहीं रहे, 14 जून को वो नहीं रहे, चलो 15 तक आप उसके यहाँ पे थे, 16 थे आपके उसके यहाँ पे थे, आप वाइंड अप कर रहे थे, आप निकल रहे थे, हम समझते हैं, इतना ठीक है। वो बंदा जुलाई तक क्या कर रहा है उसके घर में? जो दीवारें पेंट हुई हैं, बेड्स बदले गए हैं, ये सब फिंगरप्रिंट्स वगैरह वो हुए हैं, उसको पैसा मिला है।